नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। सभी मुसलमान भाइयों को, इस प्रदेश के भी और देश के भी जितने भी मुसलमान भाई हों, उनको ईद का मुबारकबाद देता हूं। ईद की नमाज के पहले अजान नहीं दी जाती है, क्योंकि आप पूरे महीने ईद की नमाज के पहले इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं, रात को जग के तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, और एक महीने के बाद ईद का मौका आता है, तब आप 2 रकात वाजिब नमाज अदा करके ईद की खुशी मनाते हैं। 5 वक्त की नमाज हर एक मुसलमान पर फर्ज है, लेकिन ईद की नमाज फर्ज नहीं है बल्कि वाजिब है। इसीलिए कोरोना के कारण और मुल्क के कानून के कारण इस बार सामूहिक नमाज पर रोक लगाई गई है, और सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने, चाहे वो शिया के हों, सुन्नी के हों, वहाबी हों, बरेलवी हों, देवबंदी हों या अहले हदीस के हों, सारे मसलक के सभी उलेमाओं ने फतवा दिया है कि इस बार की नमाज अपने घर में अदा करनी है। ईद की सामूहिक रूप से ईद की नमाज अदा नहीं करनी है। हालांकि ये बहुत ही दुख की बात है, लेकिन हालात ऐसे हैं, और इसी मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे हालात हैं कि सब जगह ऐसे ही हो रहा है। इंशाअल्लाह ये हालात भी बदलेंगे और अगली नमाज, अगली ईद बहुत शानदार होगी, और आप इकट्ठे होकर के नमाज भी पढ़ सकेंगे। जब कोई अब चोरी छुपे 150 आदमी जुट करके इकट्ठा होकर के ईद की नमाज पढ़ भी ले, तो ये नमाज जायज़ होगी क्या? इस पर आप विचार करेंगे। इसलिए किसी के बहकावे में, किसी के फुसलाने में नहीं आना है, और ये कानून का पालन करना है। कोरोना से हमें बचना है, संक्रमण से बचना है। ईद के दिन तो हम गले भी मिलते थे, हाथ भी मिलाते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ भी देते थे। हम इस बार ये काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि इससे संक्रमण का खतरा है। कोरोना हिंदू नहीं पहचानता, मुस्लिम नहीं पहचानता, कोई जात धर्म, कोई मजहब, देश, भाषा, प्रांत कुछ भी नहीं पहचानता। कोरोना संपूर्ण मानवता का शत्रु है, हमारा शत्रु है। इस कोरोना को हराना है, भावुकता में नहीं आना है, जोश में नहीं आना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। मुल्क के कानून का पालन करना है, उलेमाओं का, सभी मसलक के उलेमाओं के फतवे का सम्मान करना है, उसकी इज्जत करनी है, और इस बार की ईद की नमाज अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ अदा करनी है। यही मेरी आपसे अपील है। आपको फिर से ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अनामिका शर्मा के पोस्ट के बाद भागलपुर के मालवाड़ियों ने एक बैठक की थी। उसके बाद अनामिका शर्मा पर एक केस किया जॉक्सर ओपी में। उसके बाद अनामिका शर्मा पर पोस्ट में कई लोगों ने मर्यादित शब्द लिखा है। महिला कहीं ना कहीं दुखी है, काफ़ी जगह दौड़ धूप भी की, काफ़ी क्या परेशानी में थी, कैसे केस दर्ज हुआ। मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे मौका मिला है, मैं उनसे बात करता हूँ। पूरा मामला क्या है? अनामिका जी, क्या है पूरा मामला? आपने पोस्ट करने के बाद आपके FIR में कितनी बार आप थाना गए होंगे? नौरंगी जी, ये काफी दुखद पहलू है कि एक महिला को, खासकर हम समझते हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, राजनीतिक कार्य करते हैं, उसके बावजूद जब मेरे जैसी महिला एक FIR दर्ज करवाने में उसको इतना ज़्यादा कष्ट होता है, या थाना इस तरह से प्रताड़ित करता है, तो साधारण महिलाएं जो हमारे यहाँ की हैं, जो हमको लगता है कि बहुत तरह का अन्याय होता होगा, और उनका आवाज़ कोई लेता नहीं होगा, या इसी तरह मानसिक प्रताड़ना से उनकी आवाज़ दबा दी जाती होगी। मेरे साथ जो घटना हुआ, मेरे पर FIR हुआ, ठीक है। उसके बाद जब मैंने FIR उन लोगों पर करने की कोशिश की जिन्होंने मुझे डायन और न्यूज़ चैनल पर, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक महिला हूँ, प्रतिष्ठा से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती नौरंगी जी। और यदि न्यूज़ चैनल पर कोई हमको पागल कहता है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी प्रताड़ित हुई हूँ। और जब इस केस को मैं करने गई, जिसका प्रूफ मौजूद है, एविडेंस मौजूद है, उसके बाद मैं 1-2 बार नहीं, 3 बार पहले तो मैं किसी को भेजी कि FIR सारा चीज़ लिख के। तो कितनी बार थाना भेजे? मैंने 3 बार थाना बार अपने भाई को थाना भेजा। तो थाना प्रभारी के द्वारा क्या कहा थाना गया? प्रभारी ने कहा कि हम केस नहीं लेंगे। हाँ।
वो अभियुक्त हैं। अब आप बताइए। देख लीजिए, पुलिस मुख्यालय को ये चीज देखने की आवश्यकता है। ये आदमपुर थाना प्रभारी ने इस महिला को कहा है, सम्मानित महिला है, भले ही केस हुआ है, लेकिन पुलिस का काम है एफआईआर दर्ज करना। महिला को दौड़ाया थाना प्रभारी ने, काफी बार गई। जोगसर के ओपी थाना प्रभारी विश्वबंधु कुमार के कारनामे से पुलिस मुख्यालय अवगत हो। ये थाना प्रभारी की मनमानी है, एक महिला को दौड़ाया है। कितनी बार दौड़ाया दीदी आपको? नौरंगी जी, हम खुद 2 बार उनके यहाँ गए हैं। इवन रात में हाँ। एक दिन हम इतना ज्यादा प्रताड़ित हो गए थे कि आखिर मेरा केस क्यों नहीं लेगा। हम भी अभियुक्त हैं, हमको भी प्रताड़ना मिल रही है। हाँ। हम ऐसा काफी तनाव में थे और हम रात को गए। वहां जाके मैं थाने में खड़ी रही। मैं 10 मिनट 15 मिनट इंतजार की, मेरा केस नहीं लिया गया। और कहा जाता है कि आप अभियुक्त हैं। क्या एफआईआर कर देने से हम अभियुक्त साबित हो जाते हैं? ऐसा क्या गुनाह किया है? और एफआईआर करने का राइट सबको है। आप देख लीजिए, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी को देखना है। महिला दुखी है। थाने प्रभारी विश्वबंधु कुमार ने क्यों एफआईआर दर्ज नहीं ली? एक बड़ा मामला है। थाना प्रभारी आदमपुर विवादों में है, मनमानी कर रहे हैं। भागलपुर में एसएसपी आशीष भारती बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं। दीदी आप सच बताइएगा, आपको दुख हुआ क्या नहीं थाना प्रभारी की कार्यशैली से? हम बहुत ज्यादा, आप समझिए, एक तो हमारे ऊपर जो भी है केस किया गया, सारे समाज के लोग इकट्ठे थे, बहुत तरह की प्रताड़ना थी। उसके बावजूद मैं अकेली महिला सारे जगह एसएसपी वरीय अधिकारी सबसे मिली। मुझे आश्वासन भी मिला कि आपके साथ जो कार्रवाई होगी वो जरूर होगी। उसके बावजूद जब मैं यहाँ आती थी तो ना मेरा केस लिया जाता था, ना इंटरटेन किया जाता था। अंत में फिर मैं ग्रीवांस सेल में मैं गई और अभी भी ग्रीवांस सेल में जाने के बाद एक एफआईआर दर्ज हुआ है, दूसरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। आप किन किन अधिकारियों के संपर्क में गए दीदी? आप बताइए, जनता जानेगी सारी बात। हम वरीय पुलिस अधीक्षक से जाके उनके ऑफिस में गए, वहाँ नहीं थे, उनके घर गए, उनसे टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते वो और आपको जो प्रॉब्लम है आप बताइए। मैंने उनको सारा चीज़ बताया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट के थ्रू आइए। क्यों? थाना प्रभारी के पास आप जो गए लगातार, हाँ। थाना प्रभारी के पास गए तो थाना प्रभारी ने क्या कहा आपको? थाना पुलिस मुख्यालय को बताइए। थाना प्रभारी मुझे बार बार यही कहते रहे कि आप अभियुक्त है, आपका एफआईआर नहीं लिया जाएगा। हम अभियुक्त, जब मेरे केस पर बहस नहीं हुई है, हम अभियुक्त कैसे साबित हो गए? और केस मेरा गलत है या सही, ये बाद में निर्णय होगा। एफआईआर मेरा क्यों नहीं लिया जाएगा? आप देख लीजिए, कहीं न कहीं पूरे बिहार की पुलिस को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, आप डीजीपी बनने के बाद आपने बड़ा वादा किया था पुलिस की कार्यशैली सुधरेगी। कहीं न कहीं आदमपुर थाना प्रभारी विश्वबंधु कुमार ने एक महिला को प्रताड़ित किया है, दुखी किया है। क्या आपको दुखी किया कि नहीं थाना प्रभारी ने? बहुत ज्यादा मैं प्रताड़ित हुई हूँ और बहुत ज्यादा मानसिक आघात मुझको पहुंचा है। मैं तो बार बार बोल रही हूँ कि सरकार जो महिला बचाओ, महिला को सुरक्षा देंगे, जब इस तरह से हम लोग असुरक्षित रहेंगे, हम लोग इस तरह से एफआईआर लेने के लिए घूमते रहेंगे, तो आखिर अब हमको प्रशासन बताए कि कहाँ न्याय मिलेगा एक महिला को, कहाँ मिलेगा? इस तरह से सामाजिक प्रताड़ित होने के बावजूद हम न्याय के लिए घूम रहे हैं, कहाँ जाएं हम न्यायालय के लिए? अब देखिए, पोस्ट की बात बाद में है कि मालवाड़ियों के क्या पोस्ट हुआ, ये दूसरा मामला है, लेकिन थाना प्रभारी की ये मनमानी है। विश्वबंधु कुमार जी को किसी भी आदमी, यदि कोई रिक्शा वाला, ठेला चालक, डीजीपी ने भी आदेश दिया था, एडीजी मुख्यालय ने आदेश दिया था, लेकिन सब आदेश को ये थाना प्रभारी ने ताक पर रख दिया है। इसकी मनमानी से भागलपुर के जिला के सीनियर अधिकारी को मालूम है, लेकिन आखिर किसका आशीर्वाद इस थानेदार पर प्राप्त है? इस महिला के साथ कहीं न कहीं पक्षपात जैसा दुर्व्यवहार तो किया गया है। कितनी बार आप थाना गए थे दीदी? हम 2 बार गए हैं, 3 बार अपने आदमी को भेजे हैं, बाई पोस्ट हमने एफआईआर दर्ज किया है। उसके बावजूद भी मेरा एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। नौरंगी भाई, इससे ज्यादा खराब एक महिला के लिए कोई पहलू नहीं हो सकता है। क्या कहेंगे बिहार के पुलिस मुख्यालय को मेरे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे आप? हम जो भी वरीय पदाधिकारी हैं उनसे कम से कम यह जरूर अनुरोध करेंगे कि एक महिला के लिए राजनीतिक और सामाजिक कार्य करना बड़ा मुश्किल होता है। घर परिवार सबसे सामंजस्य रख के कोई महिला राजनीति में पैर रखती है और एक सम्मान के लिए, तो कम से कम हम महिलाओं का सम्मान जो है वो बचा रहना चाहिए। इस तरह से यदि थाना प्रभारी हमें
दुत्कारेंगे और हमारे ऊपर मेरे कार्यों को नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो बताइए हम कैसे सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में कैसे चल आप पाएंगे? देख लीजिए डीजीपी साहब, महिला को दुत्कारा गया है थाना में, भागलपुर के जोगसर ओपी में दुत्कारा गया है। कहीं न कहीं थाना प्रभारी की मनमानी है। पुलिस मुख्यालय देखे थाने प्रभारी के बारे में ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि सामर्थ्य को ना कोई दोष को साई। कहीं न कहीं महिला के साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है। मैं अब दूसरा मामला उठाता हूँ। दीदी, ये पोस्ट हुआ, आपने मारवाड़ी समाज पर पोस्ट किया और उसके बाद आप अचानक विवादों में आ गई, क्यों आपने ऐसा कदम उठा लिया? नौरंगी भाई, ये एक तरह का राजनीतिक साजिश है, क्योंकि हम बिहार के, इसके पहले भी हमने आपको कहा है, हम बिहार के रहने वाले हैं। एक दूसरे को, बिहार को बिहारी, जो बंगाल के लोग आए हैं बंगाली, पंजाब पंजाबी, मारवाड़ी, ये जो है इसको जानबूझ के हमने पहले भी कहा कि दिल का ताड़ बनाया। मैं अभी भी आपको आपके चैनल के माध्यम से पुनः बताना चाहती हूँ, मैंने यह जरूर कहा है, एगो मारवाड़ी दारू पीते पकड़ा गया, देखना केस मैनेज न हो जाए। यह कोई आरोप नहीं है, यह क्या आपने समाज को, मारवाड़ी समाज को गाली नहीं दी, आप मर्यादित शब्द नहीं कहा? आप बताइए नौरंगी जी, यदि हम कहते हैं कि एगो मारवाड़ी दारू पी के पकड़ा गया, इसमें कहीं समाज का उल्लेख होता है क्या? एगो मतलब एगो होता है। समाज का उल्लेख नहीं होता है, लेकिन पूरे मामले में मारवाड़ी समाज ने बैठक की, आप पर प्राथमिकी दर्ज हो गई, कहीं न कहीं आप विवादों में आ गए, कहीं न कहीं आप अपने आप को दोषी मानते हैं या नहीं? हम अपने आप को दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ उसी एक मारवाड़ी के बारे में जिसने दारू पिया और दारू पीने के बाद पदाधिकारी को फ़ोन किया, वहाँ जब थाना प्रभारी जब उसको पकड़ने गए तो उनको अभद्र गालियाँ दी गई, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। आप देखिए, लॉकडाउन के समय में वहाँ 200-300 लोग एकत्रित हो गए और थाना प्रभारी पर अनावश्यक दबाव बना रहे हैं। उसमें यदि हमने कहा कि एगो मारवाड़ी दारू पी के पकड़ा गया, इसमें समाज का कहीं भी उल्लेख नहीं है। उसके बावजूद हमने पिछले चैनल में भी आपको यह कहा था कि यदि समाज के लोगों को लगता है कि यह गलत है तो मैं अपने बातों पर खेद व्यक्त करती हूं। देखिए, कहीं न कहीं अनामिका शर्मा ने फिर दोहराया है कि मैंने मारवाड़ी समाज को गाली नहीं दी है, गलती हुई है, मैंने कहा, लेकिन मैं खेदजनक प्रकट कर रही हूँ। इसे आप माफी मांग सकते हैं, खेदजनक जो है माफीनामा में है, इसको इनकार नहीं कर सकते हैं। दीदी, आप बताइए कि मारवाड़ी समाज के द्वारा किन शब्दों का प्रयोग फिर FIR होने के बाद आप पर किया गया? अब आप बताइए, मारवाड़ी समाज के द्वारा आप फेसबुक पर आइए हमारे, जब मैं उस समय ध्यान नहीं दी, FIR वगैरह हो गया, मैं उसमें परेशान थी। जब हमने बाद में अपने फेसबुक को टटोला कि आखिर ऐसा क्या हमने किया है कि मेरे ऊपर इतना बड़ा FIR हो गया, तो हमने देखा उसमें डायन शब्द का उपयोग है। आप बताइए, किसी भी महिला को जो राजनीति करती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि पर चलती हैं, उनको डायन शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जिन्होंने हमारे ऊपर केस किया है, शिव कुमार अग्रवाल नाम है उनका, उन्होंने ही FIR दर्ज किया है मेरे ऊपर, और वो मुझे न्यूज़ चैनल पर कह रहे हैं कि वो महिला पागल है। तो भैया आप साबित करो ना कि हम पागल हैं। मान लीजिए शिव अग्रवाल से मतलब बोलने में एक्सपीरियंस नहीं, अनुभव नहीं होगा, पागल बोला गया गलती से, डायन शब्द तो खराब है। डायन शब्द खराब है और पागल शब्द खराब है। शिव कुमार अग्रवाल जी काफी प्रतिष्ठित, अनुभवी और उम्रदराज लोग हैं। देखिए शिव बाबू जी, आपको किसी महिला को डायन और पागल बोलने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अनामिका शर्मा ने पोस्ट किया, एगो मारवाड़ी समाज को इन्होंने बार बार कह रही है, फिर दोहरा रही है अपने मुझे कि ये किसी समाज को इसने गाली नहीं दी है। यदि किसी समाज को लगता है तो ये खेद, क्या दीदी आप खेद प्रकट, हम अभी भी बोल रहे हैं, हम खेद व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात, समाज को यदि ऐसा लग रहा था हमारे अगेंस्ट, आपने इतने लोगों की बैठक की, उस बैठक में मुझे बुलाना चाहिए था, स्पष्टीकरण मैं देती, अभियुक्त मैं थी, मेरे ऊपर बारे में आप 300 लोग इकट्ठे हो गए, आप उस बैठक में मुझे बुलाते, मैं क्लियरिफिकेशन करती। क्या उस बैठक में जाके आप माफीनामा मांगते उतने बड़े मारवाड़ी में? नहीं, मैं अपनी बातों को समझाने की कोशिश करती नौरंगी भाई। जो गलती मैंने किया ही नहीं है उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं?
यदि मैं समाज को कुछ बोलती तो अवश्य मैं जाके क्या माफी मारवाड़ी मांगती। समाज को आप कह रहे हैं कि मैंने मारवाड़ी समाज को गाली नहीं दिया है? बिल्कुल नहीं दिया है। आप मैं देख बार-बार लीजिए, कह अनामिका रही हूँ। शर्मा लंबे दिनों के बाद फिर कह रही है, मारवाड़ी समाज के लोगों ने इन पर केस भी कर दिया है, FIR दर्ज किया है। ये कह रही है कि मैंने मारवाड़ी समाज को गाली नहीं दी है। ठेठी भाषा में कहा है कि एक वो मारवाड़ी दारू पी के पकड़ाया था, उसको कोई मैनेज नहीं कर ले, यही कहा दीदी बिल्कुल, मैंने आपने। ठेठी अब भाषा राजनीति की बात चले आइए, अब राजनीतिक मुद्दा ये तीसरा बिंदु है। पहला बिंदु हुआ कि आप थाना में दौड़े धूप किया, आपको थाना प्रभारी ने अपमानित किया, जी। दुखी किया। दूसरा मामला था कि आपने पोस्ट किया, मारवाड़ी समाज ने केस किया, मारवाड़ी को आपने गाली नहीं दिया, बिल्कुल समाज नहीं को दिया। गाली आपने बिल्कुल नहीं। तीसरा मुद्दा ये राजनीतिक से आप चले आते हैं। काफी लोगों ने आपका वो वायरल किया, व्हाट्सएप वायरल किया, लोगों ने कहा पार्टी से आपको निकाला जाता है। जानकारी मिली है कि पार्टी से प्रमोशन आपको मिल गया है, कुछ अच्छा पद मिला है। पूरी बात आप बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारा व्हाट्सएप पोस्ट वायरल किया, मैं उनको यह बताना चाहती हूँ कि राजनीति एक दिन का नहीं होता है नौरंगी भाई, ये बड़ा लंबा खेल होता है। ऐसी छोटी छोटी हरकत से आप 2 दिन तक प्रतिष्ठा पा सकते हैं, लेकिन इस तरह से यदि मान लीजिए कोई बात हम आपसे करते हैं तो हमने आप पर विश्वास जताया और अब आप मेरी बात को वायरल कर रहे हैं, तो ये काफ़ी आपत्तिजनक है। तब तो इसके अनुसार आप धीरे धीरे अपने सारे लोगों को खो क्या दीजिएगा। आपको अविश्वास लगा उस व्यक्ति से जिसने आपको व्हाट्सएप वायरल किया, अपने बिल्कुल, आप को सही बिल्कुल, साबित करने के बिल्कुल, लिए? बिल्कुल। लेकिन आप जनता को बताइए, क्या वो व्यक्ति सही है? नाम मत बताइए, कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं हाँ। कि व्हाट्सएप पर मान लीजिए बात उनकी हुई तो मेरी भी हुई थी। हाँ। ज्यादा प्रेशर में तो मैं थी, FIR मुझ पर हुआ था, लेकिन मैंने कोई वायरल किसी की बात को नहीं कहा। जो बातें यदि कोई कॉन्फिडेंशियल तरीके से मेरे से करता है तो राजनीति यही है, राजनीति में बहुत तरह की बातें होती है, इसको जो है वायरल नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति को हम अभी भी यह बताएंगे कि अभी नए उम्र के हो, यदि लंबी राजनीति करनी है तो लोगों का विश्वास जीतो। कहीं न कहीं इशारों में एक बड़ी बात कह दी है अनामिका शर्मा ने कि आप किसी से यदि आप व्हाट्सएप चीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यदि आप अपनी बात चुपचाप कर रहे हैं तो ये बात सोशल मीडिया पर आप यदि वीडियो वायरल करते हैं तो कहीं न कहीं आपका बचपना हरकत है, आपने बचपना हरकत की है, आपने दर्शाया है कि मैं अपनी गलती को छिपा रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल 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 ऐसा, क्योंकि आप भी कर सकते थे। बिल्कुल, ये चीज तो हम भी कर सकते थे ना, हम महिला थे, ज्यादा प्रेशर में थे, लेकिन नहीं, किसी ने यदि विश्वास से मेरे से बात किया है तो उसके विश्वास को बनाए रखेंगे। राजनीति भी यही कहती है, जनता, कोई नेता तभी बनता है जब जनता का विश्वास उसको प्राप्त दीदी होता आप है। चाहते तो आप वायरल कर सकते थे, आप भी बात सब बात बोल सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते लेकिन थे। देखिए अनामिका शर्मा अभी भी मर्यादित है, मर्यादित शब्दों में कहा है कि वह नवयुवक है, उसे राजनीतिक की परिभाषा की पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा दीदी ये भी मुझे आप बताइए, क्या इस पूरे मामले में आपको पार्टी से निकालने की बात आई? मैं अपने मुंह से किसी व्यक्ति का नाम लूंगा, लेकिन आप खुद बताइए। मैं आपको बताती हूँ नौरंगी जी, एक महिला के लिए या किसी भी कार्यकर्ता के लिए सबसे कष्ट का समय उसे तब होता है, विपक्ष से तो हम बड़ा मजबूती से लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष राजनीति के मजबूत 2 स्तंभ है, लेकिन व्यक्ति को कष्ट तब होता है जब पक्ष से ही लड़ाई करना पड़े। इसलिए जब हमारे बारे में यह बात आई थी, मेरे बारे में बहुत तरह की बातें कही गई कि वो सड़क छाप औरत है, हाँ, हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, बहुत तरह की बातें सम्मान करती हूँ। दुखी है अनामिका शर्मा के बारे में आप जो भी कहिए, लेकिन ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, दुखी है। कहीं ना कहीं इसके आंखों में पानी देख सकते हैं आप हैं। नहीं बोलना चाहिए, किसी भी लड़की को पागल नहीं बोलना चाहिए, सड़क छाप नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बोले हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको भी बेटी भगवान ने दिया होगा, माँ दिया होगा। माँ और बेटी के रोल में अनामिका शर्मा है। गलती तो इंसान से होती है। क्या दीदी आपको क्या दुख कि आप किसी से यदि आप व्हाट्सएप चीटिंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, यदि आप अपनी बात चुपचाप कर रहे हैं तो ये बात सोशल मीडिया पर आप यदि वीडियो वायरल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका बचपना हरकत है, आपने बचपना हरकत की है, आपने दर्शाया है कि मैं अपनी गलती को छिपा रहा हूँ। क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल 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 ऐसा, क्योंकि आप भी कर सकते थे। बिल्कुल, ये चीज तो हम भी कर सकते थे ना, हम महिला थे, ज्यादा प्रेशर में थे, लेकिन नहीं, किसी ने यदि विश्वास से मेरे से बात किया है तो उसके विश्वास को बनाए रखेंगे। राजनीति भी यही कहती है, जनता
कोई नेता तभी बनता है जब जनता का विश्वास उसको प्राप्त दीदी होता आप है। चाहते तो आप वायरल कर सकते थे, आप भी बात बोल सकते थे। बिल्कुल कर सकते लेकिन थे। देखिए अनामिका शर्मा अभी भी मर्यादित है, मर्यादित शब्दों में कहा है कि वह नवयुवक है, उसे राजनीतिक की परिभाषा की पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा दीदी ये भी मुझे आप बताइए, क्या इस पूरे मामले में आपको पार्टी से निकालने की बात आई? मैं अपने मुंह से किसी व्यक्ति का नाम लूंगा, लेकिन आप खुद बताइए। मैं आपको बताती हूँ नौरंगी जी, एक महिला के लिए या किसी भी कार्यकर्ता के लिए सबसे कष्ट का समय उसे तब होता है, विपक्ष से तो हम बड़ा मजबूती से लड़ते हैं, पक्ष और विपक्ष राजनीति के मजबूत दो स्तंभ है, लेकिन व्यक्ति को कष्ट तब होता है जब पक्ष से ही लड़ाई करना पड़े। इसलिए जब हमारे बारे में यह बात आई थी, मेरे बारे में बहुत तरह की बातें कही गई कि वो सड़क छाप औरत है, हाँ, साथ ही चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, बहुत तरह की बातें सम्मान करती हूँ। दुखी है अनामिका शर्मा के बारे में आप जो भी कहिए, लेकिन ये किसी की माँ है, किसी की बहन है, बेटी है, दुखी है, कहीं ना कहीं इसके आंखों में पानी देख सकते हैं आप हैं। नहीं बोलना चाहिए, किसी भी लड़की को पागल नहीं बोलना चाहिए, सड़क छाप नहीं बोलना चाहिए। जो लोग बोले हैं ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको भी बेटी भगवान ने दिया होगा, माँ दिया होगा, माँ और बेटी के रोल में अनामिका शर्मा है। गलती तो इंसान से होती है। क्या दीदी आपको क्या दुख लगा आपको जब मुझे इस बात का बहुत तकलीफ हुआ कि जिस पार्टी के लिए, जिस व्यक्ति के लिए मैंने इतना समय दिया है, मैं भी एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ नौरंगी जी, और आज तक समाज में प्रतिष्ठा ही कमाया है। एक महिला को अपनी सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा बनाने में और बचाने में बहुत समय लगता है, लेकिन 2 मिनट में लोग उसको धूमिल कर देते हैं। यह बहुत गलत बात है। और अपना दर्द महसूस है, जो आपका दर्द है, अंदर का जो दुख है, आम जनता को बताइए। मैं आम जनता को यही कहना चाहती हूँ, जिस व्यक्ति ने मेरे लिए कहा है उस व्यक्ति के लिए हमने अपना खून पसीना बहाया है, कई लोगों से बैर लिया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप अनुभवी हैं, आपको जो लगा आपने कहा, लेकिन उस वक्त भी हमने आपको यही कहा था कि मुझे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है, और शीर्ष नेतृत्व ने एक बार मुझे पुनः कांग्रेस में लाकर मेरा सम्मान बचाया। मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के प्रति समर्पित रहूंगी, जिसने सदा नारी का सम्मान किया है। और मैं पहले भी कहती हूं, आज भी कहती हूं कि संगठन से बड़ा पार्टी में नौरंगी भाई कुछ नहीं होता है। संगठन विधायक और मंत्री बनाता है। बहुत बड़ी बात कही है कि कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, संगठन से बड़ा विधायक और मंत्री नहीं होता है, संगठन बनाते ही है मंत्री और विधायक। बड़ी बात कही आपने। तो जो आपको सड़क छाप कहा, काफी मर्यादित शब्द कहा, तो आपने ऐसे लोगों को बचाया भी है, सम्मानित शब्दों का प्रयोग भी किया, अभी भी आपके मन में अच्छी भावना दिख भी रही है। क्या कहना चाहेंगे हनुमान? देखिए, जिन्होंने कहा वो खुद अपने अंदर आकलन करें, हाँ, कि उन्होंने क्या सोचकर कहा, क्या समझकर कहा। नौरंगी भाई, क्या उनकी राजनीतिक मंशा पूरे मामले में, क्या एक समाज को बिल्कुल मुझको लगता है, यदि कि उनकी कुछ राजनीतिक मंशा रही होगी, यदि मान लीजिए, मैं कह रही हूँ कि मैंने गलती नहीं किया है, उसके बावजूद यदि उनको कहा गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की एक महिला ने ऐसा कहा है, तो सबसे पहले उनको हमको बुलाना चाहिए था। वो हमारे सम्मानित विधायक थे, हमको बुलाकर पूछते कि क्या बात है, तुम क्लियर करो। उसके बाद यदि उनको लगता कि मैं गलत हूँ तो वो मुझको आदेश देते कि तुम जाके जनता से माफ़ी मांगो। लेकिन बिना हमसे पूछे, बिना हमसे आज तक कोई जानकारी नहीं हुई, और जाके वहाँ पर उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांग के कहा कि वो सड़क छाप महिला है, वो कांग्रेस की कोई नहीं है, उसको हम निकाल देंगे। देखिए, विधायक के बारे में कहा है, अजीत शर्मा विधायक हैं, इन्होंने कहा कि विधायक के प्रति सिंपैथी है, और आज भी है, पहले भी थी। मैंने काफ़ी विधायक के लिए लोगों से बेर भी लिया है, लेकिन मुझे बिना बुलाए, मुझे बिना मुझसे बात किए वहाँ जाके लोगों से माफ़ी मांगी, और मेरे बारे में जो टिप्पणी की, इनको हाथ पहुँची है। विधायक जी, आपकी टिप्पणी से हाथ है, क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? विधायक जी को मैं क्या सलाह दूंगी, बस यही कहूंगी, संगठन के लोगों का सम्मान कीजिए। संगठन से ही कोई विधायक और मंत्री बनता है। चुनाव नज़दीक है, संगठन पार्टी की ताकत होती है, संगठन का सम्मान करें। कांग्रेस पार्टी भी सदा यह करती आई है। संगठन क्या आपको विवाद है विधायक के साथ? तो बहुत पुराना अच्छे ताल्लुकात भी आप रहे, काफ़ी धरना में भी आप रहे हैं, फिर अचानक विधायक जी? मेरा विधायक जी से कोई भी विवाद नहीं है। मैं संगठन की एक
आदमी हूँ। मैं जब भी कार्य करूंगी तो संगठन में कांग्रेस का कोई भी रहेगा तो मैं उसके तो लिए विधायक के लिए अभी भी अच्छे भाव आपके मन में है। बिल्कुल, बिल्कुल, आप अभी देखिए कहीं न कहीं महिला ने काफी अच्छा शब्द कहा है कि भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के प्रति मेरे मन में आज भी अच्छी भावना है। वह मुझे बुलाते और कहते तो वह जो कहते मैं मानती उनकी बात को आप रखते। बिल्कुल। ये कह रही है कि विधायक की बात को मानते और ये माफी भी मांग सकते थे आप विधायक के कहने पर। यदि विधायक जी को यह लगता तो मैं कांग्रेस की एक वफादार सिपाही हूँ। मैं जाकर मेरे विधायक जी को वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं थी। गलती अनामिका शर्मा ने किया था। अनामिका शर्मा वहाँ जाती अपनी बातों को रखती। एक बड़ी बात कह दी है अनामिका शर्मा ने कि विधायक को माफी मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी। माफी मैं मांगती यदि विधायक जरा सा फोन करके बोल देते कि अनामिका तुम कांग्रेस में हो, जाओ और तुमसे गलती हुई है, तुम माफी मांगो। एक बड़ी बात कही है महिला ने, सोचने लायक बात है। मारवाड़ी समाज के लोग भी सोच सकते हैं कि माफी नामे तक बात आ गई थी, लेकिन आखिर कहीं न कहीं आपके मन में चोट लगी है, दुखी है। लोगों ने आपको अमर्यादित शब्द बोला है, पुलिस ने दौड़ाया है आपको, कहीं ना कहीं तो परेशान तो अनामिका। मैं बहुत परेशान हूँ नौरंगी जी। और मैं एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में सम्मान और प्रतिष्ठा छोड़ के कुछ नहीं कमाया है। आज मैं इस भागलपुर की बेटी हूँ। मेरे पिता से लेकर आज तक एक परिवार की तरह इस शहर को मानती आई हूँ। और मेरे किसी भी नारी को भी मैं यह मैसेज दूंगी कि यदि बात प्रतिष्ठा पर आई तो हम इसकी अंतिम लड़ाई जरूर लड़ेंगे। आप देखिए अनामिका शर्मा ने कहा यदि बात मेरे दिल पर चोट लगी है, प्रतिष्ठा पर आई, तो जब तक जीवन रहेगा, सांस में सांस रहेगा, मैं लड़ाई लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी। अंतिम बार मैं दीदी एक अंतिम सवाल करूंगा कि जो थाना में आप कितनी बार रात में कितने बजे थाना? 2 बार मैं रात में खुद थाना में कितने गई। बजे रात का कितना बज रहा था? रात में 7 लगभग 7 जस्ट ऑन मैंने लॉकडाउन टूटने से सब पहले का समय। हाँ। क्योंकि जब हम देखे वहाँ हम बैठे रहे खड़े रहे। FIR मेरा जब लॉज नहीं हुआ, हम देखे कि समय अब जो है लॉकडाउन 7 बजे के बाद लोगों को अंदर कर दिया जाता है, तो हम देखे कि अब लॉकडाउन उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हम लौट के चले रात में 2 बार आप थाना गए? बिल्कुल। आप देख लीजिए, पुलिस मुख्यालय के अधिकारी को गौर करना है, ये कैसी मनमानी कर दी भागलपुर के जोक्सर के OP प्रभारी ने। ठीक है, आप बिना अनुसंधान के किसी को आरोपी नहीं कह सकते हैं। FIR तो मेरे ऊपर भी, किसी पर भी FIR हो सकती है, लेकिन क्या बिना आपको क्या मतलब आरोपी बताया गया? मुझे कहा गया कि आप अभियुक्त हैं, आपका FIR नहीं लिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ध्यान दे मेरी बात पर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक महिला कह रही है। महिला के अधिकार को लोग वंचित क्यों कर रहे हैं? माननीय नीतीश बाबू, आप ही की सरकार है, आपने कहा था कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। एक महिला की FIR नहीं ली गई। ये रात भर थाना में परेशान रही, काफी घंटों थाना में खड़ी रही और थाना प्रभारी ने कहा कि आप अभियुक्त है। ये कैसा समय आ गया है बिहार में? क्या ऐसा दिन महिला को देखना पड़ेगा? महिला के बारे में आप जो भी बात कही है, महिला कहीं ना कहीं अनामिका शर्मा दुखी दिख रही है। दीदी क्या कहना चाहिएगा भागलपुर के मारवाड़ियों को? मेरे आप चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहिएगा? मैं अभी भी मारवाड़ी समाज को कह रही हूँ कि मैंने एक व्यक्ति जो शराब पिया था, मैंने सिर्फ उसको अपने भाषा में लिखा था। बाकी समाज के प्रति मेरी कोई गलत भावना नहीं है। मैं अभी पुनः कहती हूँ कि समाज के लोगों को यदि मेरी बातों से ठेस पहुँची है तो मैं खेद व्यक्त करती हूँ। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। शिव अग्रवाल ने आप पर केस किया, शिव अग्रवाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसे? शिव कुमार अग्रवाल पर मैं FIR दर्ज करूँगी। हाँ। और लड़ाई लड़ूंगी, क्योंकि मैं आपको पहले भी बोली हूँ, मैं एक महिला हूँ। मुझको घर परिवार बाल बच्चों, किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ। हाँ। और इस तरह से कोई मुझे पागल कह दे, हाँ, तो किस लिए राजनीति कर रहे हैं? जब मेरा सम्मान भी नहीं बचा, इसलिए मैं शिव कुमार अग्रवाल को मैं अंतिम लड़ाई उनसे जरूर, कानूनी लड़ाई जरूर लड़ूंगी। आप देखिए अनामिका शर्मा ने कहा शिव कुमार की बात से दिल में चोट लगी है, आघात पहुंची है। एक महिला को पागल कहना अपराध है, आप नहीं कह सकते हैं, पागल डायन नहीं कह सकते हैं। इन्होंने कहा कि FIR मैंने की है, मैं केस में अंतिम न्यायालय तक मामला जो जाएगा मैं लड़ूंगी। दीदी क्या कहना चाहेंगे आम पब्लिक को कि क्या महिला की सम्मान की जहां बात आती है? मैं ऐसे भी लोगों को यह कहूँगी कि महिलाएं बहुत कष्ट से राजनीति में आती हैं। हमारे ऊपर घर द्वार बाल बच्चों सबकी जिम्मेदारी रहती है नौरंगी भाई। सबसे बचकर जो समय बचता है उसमें हम राजनीति करते हैं।
तो कम से कम महिलाओं की प्रतिष्ठा, ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग न करें जिससे हमारी प्रतिष्ठा धूमिल हो। लोगों को यही संदेश देंगे कि और आपके चैनल के माध्यम से हम कम से कम प्रशासन से यह जरूर आग्रह करेंगे कि यदि किसी के ऊपर गलत हो तो एफआईआर जो है वो लिया जाए। न्याय पर सबका अधिकार है। हम यदि न्याय के लिए हम दरवाज़ा खटखटाते हैं तो जितना उसका उन लोगों का अधिकार है उतना मेरा भी अधिकार है। तो इस तरह का दो तरह का व्यवहार न करें। कानून सबके लिए बराबर है, कानून सर्वोच्च है। लोगों से यही दीदी ने काफी अच्छी बात कही है कि दो तरह का व्यवहार नहीं करें, एफआईआर दर्ज थाना प्रभारी को लेनी चाहिए। दीदी, अंतिम बार की पूरा लंबा कार्यकाल आपके जीवन का रहा है, क्या आपको ये जो दिन गुजरे हैं कहीं ना कहीं तनाव में आप अपने आप को समझे हैं? काफी दुख भरा क्षण आपको लगता होगा जरूर, भले किसी ने साथ दिया या नहीं दिया, आप अकेली महिला हैं, अकेली दौड़ रही हैं, आप बताइए, बात को शेयर कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं नौरंगी भाई। मैं आपको इतना बता रही हूँ कि इस घटना के बाद यदि मैं अपराध की होती तो शायद मुझे अफसोस नहीं होता, लेकिन मुझे जिस तरह से फंसाया गया, हाँ, मुझको बार बार ये लग रहा था कि ऐसा मैंने क्या अपराध किया। एक वो मारवाड़ी दारू पी के पकड़ा गया, इस विषय पर जिस तरह भागलपुर के बुद्धिजीवी और नेताओं ने मुझे घेरा, यह निस्संदेह एक महिला के लिए इससे ज़्यादा दुखद चैप्टर नहीं हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैं रात भर सोती नहीं थी। हमने फेसबुक पर अपने घर परिवार के सारे लोगों को ब्लॉक किया। इस तरह की अभद्र टिप्पणियां आ रही थी उस पर कि मैंने अपने पूरे परिवार को फेसबुक पर से ब्लॉक करना पड़ा। तो आप समझिए कि किस तरह की प्रताड़ना मैं झेली हूँ। कहीं ना कहीं बच्चे को, परिवार के लोगों को आत्मा में ठेस पहुंची होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बहुत बड़ी ठेस पहुंची होगी। बहुत ज्यादा। हाँ? इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है कि एक महिला तो सारे लोग मिलके बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं, और जब वजह लेकर महिला थाने पहुंची तो उसका एफआईआर नहीं दिया जाता है। इससे ज्यादा गलत। अनामिका शर्मा दुखी है, जीवन में ऐसा समय नहीं आया, कहा कि मेरे परिवार के लोगों को फेसबुक से मुझे ब्लॉक करना पड़ा, डायन, पागल जैसे शब्दों का उच्चारण करना पड़ रहा। मुझे भी बेटी है, क्या यदि किस महिला ने गलती की, मैंने गलती की, तो गलती का गाली का उपाय गाली है। आप माफ कर सकते थे, बात कर सकते थे। तो कह रही है कि विधायक अजीत शर्मा की मेरे प्रति आज भी मन में इज्जत है। क्या विधायक के प्रति इज्जत है, भावना है? बिल्कुल, बिल्कुल। कह रही है अनामिका शर्मा, कह रही है कि विधायक के प्रति इज्जत है, भावना है। विधायक कहते तो मैं जाती और माफी भी मांगती, समय देखती, लेकिन आखिर एक महिला के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? थाना प्रभारी ने कहीं ना कहीं गलती की है आपके प्रति? बिल्कुल की है। पुलिस मुख्यालय को क्या कहिएगा? उन्होंने जो बात कहा, मैंने हर बात का पालन किया। पहली बार बोला कि हम नहीं लेंगे, ऊपर के पदाधिकारी से दिखा के लाइए। मैं वरीय पुलिस अधीक्षक, डीआईजी दोनों जगह से रिसीविंग करा के फिर उसको भेजी, तो बोला थाना प्रभारी से सेब मिले? थाना प्रभारी से बिल्कुल जाके नाम बताइए थाना प्रभारी को। विश्वबंधु से मिले? उनसे जाके उनके ऑफिस में, मैं वीडियो है हमारे पास नौरंगी जी। हाँ। मैं जो गई हूँ रात को, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। मैं वहाँ खड़ी रही हूँ, और जब मैं देखी कि अब टाइम ओवर हो रहा है तो मैं निकल गई, क्योंकि मुझको पता था कि 6:30 के बाद बाहर रहना सही नहीं है। क्या थाना प्रभारी के कार्यशैली से आप खुश हैं? नहीं, थाना प्रभारी को ऐसा नहीं करना चाहिए। एफआईआर आपको लेना चाहिए। मैं गलत करूं, सही करूं, ये न्यायालय का मामला है, वो करेगी, लेकिन कम से कम एफआईआर तो आप लीजिएगा। एक महिला पुलिस मुख्यालय मेरी बात पर गौर करे कि भागलपुर के इस थाना प्रभारी की कार्यशैली पर आप ध्यान रखिए कि ये भागलपुर में कौन थानेदार है जो महिला को दौड़ाया, किसके आदेश पर दौड़ाया। कोई एसपी डीआईजी नहीं कहता है कि आप एफआईआर मत कीजिए। एसपी डीआईजी से कोई शिकायत था आपको? नहीं, मैंने बात किया, एसएसपी से भी बात किया, डीआईजी साहब से भी बात किया। उन्होंने भी मुझे कहा कि एज फॉर रूल जो होगा वो आपके साथ भी होगा। उसके बाद भी मैं गई, मैं स्पीड पोस्ट से भी लास्ट में उनको भेजी, लेकिन उसके बावजूद भी एफआईआर नहीं हुआ। तो आखिर ये सवाल उठता है नौरंगी जी, क्यों नहीं हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं डीआईजी साहब आपके बारे में अच्छी बात बोल रही है, आशीष भारती के बारे में कह रही है। मुझे थाना प्रभारी से तकलीफ है, एक महिला को रात में दौड़ाया है। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले में कि क्या थाना प्रभारी और भी लोगों को दौड़ाते होंगे? देखिए, मैं अपने बातों से तो मुझे यही लगता है, जब मैं अपने आप को अन्य महिलाओं, जो बहुत सी ऐसी गरीब महिलाओं को देखिएगा जिनको कोई नॉलेज नहीं है, उनके अनुसार लगता है कि हम लोगों को कुछ जानकारी है। जब हम जैसी महिलाओं को इस तरह से थाने से भगाया जा रहा है, एफआईआर नहीं लिया जा रहा। नौरंगी भाई, 10 दिन हो गए। दीदी, कितनी बार गए थे? अंतिम बात बताइए, कितनी बार थाना?
3 बार आदमी को भेजी, 2 बार स्वयं गई और 1 बार स्पीड पोस्ट से सारे जगह भेजा, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। आप देख लीजिए कैसी मनमानी है। माननीय डीजीपी साहब, कहीं न कहीं थानेदार सवालों के घेरे में है। महिला के साथ गलत हुआ है। महिला ने कहा है कि मैं मारवाड़ी समाज को मैंने गाली नहीं दिया है, विधायक के प्रति अच्छी भावना है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, कोई भी जिला हो, जो भागलपुर जिला की हालत है वही सब जिला की हालत होगी। ये लोग कर क्या रहे हैं? क्वारंटाइन सेंटर जो माननीय मुख्यमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करने से वो जानना चाहते हैं कि सबको सही व्यवस्था है या नहीं है। जिला पदाधिकारी और प्रशासन के लोग क्या कर रहे हैं? वो ट्रेंड करते हैं 1-2 व्यक्तियों को, 3-4 व्यक्तियों को करके रखते हैं और उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं और उससे यह कहलवाते हैं कि सब कुछ मिल रहा है, खाना समय पे मिल रहा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, चादर है, सब है। लेकिन सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, ये प्रशासन के पदाधिकारी आपको सही नक्शा नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप चले जाइए बीपुर सोनबरसा में क्वारंटाइन सेंटर में, आप वहाँ पता लगाइए वहाँ के लोगों से कि आप वहाँ पे खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, कोई ये नहीं है, चादर नहीं है, और वहाँ जो शिक्षक लगाए गए हैं उनके पास मास्क और ये नहीं है, ग्लव्स नहीं है जो वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। आप चले आइए यहाँ भागलपुर में टीएनबी के पास अल्पसंख्यक छात्रावास है, जहाँ की रात में 65 प्रवासी सेंट टेरेसा से चेंज करके आया गया। रात से अभी तक, शाम में ही आया, रात नहीं शाम में आया, शाम से अभी तक उनको कोई खाना कोई पानी नहीं दिया गया। उल्टा रोज़ा में जो लोग हैं वो बच्चे छोटे 4 साल के थे, उनको भी नहीं मिला। कोई खाना कहीं नहीं मिल रहा है। कोई पाव रोटी दे रहा है कभी लाके, जैसे अभी आपको वीडियो में मेरे पास है, अगर आप बोलेंगे तो मैं दे सकता हूं, जिसमें कि पाव रोटी दे रहा है। कोई खाना की व्यवस्था नहीं है। ये जिला पदाधिकारी और प्रशासन के लोग गलत आपको सूचना दे रहे हैं। ऐसे लोगों से आपकी वार्ता करा रहे हैं जो कि चूँकि जिलाधिकारी हैं, उनको डर लगता है, चूँकि वो लोकल है। कोई जगदीशपुर का है, कोई बीपुर का है, कोई पिरपैती का है, कोई सनौला का है, कोई गौराटी का है। सब वो लोग को ट्रेंड करते हैं और वही बोलता है वो व्यक्ति जो पदाधिकारी बोलते हैं, वही आप सुनते हैं। सच्चाई ये है, किसी भी क्वारंटाइन सेंटर में सही ढंग से खाना और उनकी व्यवस्था नहीं है, न ही मास्क है, न सैनिटाइजिंग हो रहा है। बिल्कुल खाना पूर्ति हो रही है और पैसा का लूट हो रहा है। गौराटी में एक कहानी है, दिल्ली से एक प्रवासी आए जो बुजुर्ग हैं, उनको कैंसर है, उनको क्वारंटाइन सेंटर में पदाधिकारी वहाँ घुसने नहीं दिए, तो वो बेचारा एक तंबू बाहर में लगा के वहाँ पे वो रह रहा है। क्या व्यवस्था है? लोग, जनता ये देख रही है और सब हंस रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री को कैसे लोग गलत सूचना एक पदाधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है। कोई इंतजामात नहीं है। जो भी इंतजामात है वो समझिए 10% आपके आदेश का पालन हो रहा है। सभी शिक्षकगण कृपया अगले टीम के आने तक में मदद कर दें। नई दिल्ली से आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आप सभी आगंतुकों का भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से, रेल प्रशासन की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप अभी ट्रेन में ही रहिएगा, नीचे नहीं। अभी जो आराम जा रहा है उसको आप बाहर पेश करिएगा।
कहाँ से आ रही है? कहाँ से आ रही है? नर्मदा से आ रही है। कहाँ से आ रही है? हरियाणा से आ रही है। रास्ते में खाना पीना मिला? खाना पीना मिला। क्या क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम?